हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एकदम से बढ़िया। तो आप सभी का स्वागत है उद्धार क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र कुमार सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं दिल खोल के इस पढ़ने पढ़ाने वाली महफिल में। तो बने रहिएगा अंत तक और लुत्फ़ उठाइए इस बेहतरीन कक्षा का। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा चतुर्थ अध्याय था प्राथमिक क्रिया वाला, जिसे अपन ने कहा इंग्लिश में प्राइमरी एक्टिविटीज़। उस चैप्टर को, उस अध्याय को आगे गति देंगे और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पशुचारण, एनिमल हस्बेंड्री। क्या पढ़ेंगे? पशुचारण या पशुपालन। पशुचारण कह दो या पशुपालन। ठीक है, पशुपालन, उसको लेकर आज की कक्षा में अपन चर्चा करेंगे कि पशुपालन क्या होता है, मनुष्य ने इसे क्यों शुरू किया, कौन कौन से क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है, क्या क्या उसके आधार होते हैं। इन सभी बातों पर आज की कक्षा में चर्चा होगी और बेहतरीन तरीके से होगी। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक। ठीक है, क्या करते रहिए, अंत तक बने रहिए, कक्षा का आनंद लीजिए। अपन ने कल की कक्षा में पढ़ा था कि जो मनुष्य होता है उसने आखेट किया, पशुपालन किया, पशुपालन तो अब करेगा, आखेट किया, भोजन संग्रह किया। फिर उसने सोचा कि जब उसके आखेट से मज़ा नहीं आया, आखेट करते करते उसने सोचा कि इससे तो अपना जीवन का भरण पोषण अच्छे तरीके से नहीं होगा, क्यों ना मैं पशुओं को पालतू बनाकर पशुपालन का व्यवसाय शुरू कर दूं, तो फिर भी मेरी जो दशा है उसमें कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है। मेरा जीवन का जो भरण पोषण है वो थोड़ा ठीक तरीके से हो सकता है। यही सोचकर उसने क्या किया, विभिन्न विभिन्न जलवायु के अनुसार, विभिन्न जलवायविक दशाओं के अनुसार पशुओं को क्या कर दिया, चयन करके। क्या क्या उसने पशुओं का चयन करके उनको पालतू बना लिया। ठीक है, अलग अलग दशाओं में, अलग अलग जलवायु वाले स्थानों पर जहाँ पे जो पशु थे उनका चयन किया, अच्छे अच्छे पशुओं का, और उनको उसने क्या कर लिया, पालतू बना लिया। कब बनाया? आखेट के बाद। आखेट में उसने सोचा कि आखेट से मेरा जीवन नहीं चल सकता, मेरे जीवन में भरण पोषण नहीं हो सकता। उसके बाद उसने महसूस किया क्यों ना मैं पशुचारण, पशुपालन का व्यवसाय शुरू कर दूं, एनिमल हस्बेंड्री का व्यवसाय शुरू कर दूं, तो कहीं ना कहीं जो मेरी आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा, उसमें ग्रोथ होगी। यही सब सोचकर वह क्या करता है, पशुपालन का व्यवसाय शुरू करता है। और उसके लिए वह किन पशुओं को पालतू बनाता है? जो उसके क्षेत्र में, उस जलवायु में रह सकते थे, उन अच्छे अच्छे पशुओं का चयन करके उनको क्या करता है, पालतू बनाता है। ठीक है, पहले वही बात अपन ने कल भी चर्चा की थी, कल की कक्षा में, कि व्यक्ति पहले जो भी कार्य करेगा वह अपने लिए करेगा। पहले किसके लिए करेगा? अपने लिए करेगा। बाद में अपनी पूर्ति होने के बाद वह दूसरे की सोचता है। ठीक है, मनुष्य स्वार्थी प्राणी है, तो वह पहले अपने लिए सोचता है कि मैं मेरा पेट भर लूं, अगर बच जाता है कुछ तो फिर मैं दूसरों को दे दूं। आई बात समझ में? तभी तो दान होता है भाई, पहले खुद का पेट भर लिया और फिर दूसरे को दे रहे हो। वही तो आजकल चल रहा है, इन्फ्लुएंसर्स का दान देने वाला सिस्टम। कुछ आधे है जो कि अच्छे से काम करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी है जो कैमरे के सामने अच्छा करते हैं, बाकी फिर उनकी लाइफ स्टाइल और ही कुछ होती है ना। तो वही क्या होता है कि पहले व्यक्ति अपना भरता है, फिर दूसरे की सोचता है। तो वही अपने जो पशुपालन था उसमें भी यही हुआ कि व्यक्ति पहले तो निर्वहन के लिए, ठीक है, फिर उसने इसको क्या कर दिया, व्यापारिक स्तर पर शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि पशुपालन के दो भाग हो गए, एक तो
निर्वहन के लिए और एक व्यापारिक स्तर के लिए। 2 स्तर हो चुके हैं, एक तो खुद के लिए और फिर व्यापार के लिए। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इनको 1 बाय 1 कि कौन कौन सा पहले आता है, किसमें क्या होता है। ठीक है, पहला आता है, अपन पशुपालन को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला अपन ने कर लिया चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण। ठीक है, एक आता है अपना वाणिज्य पशुधन पालन। ठीक है, वाणिज्य पशुधन पालन। कहते हैं ना, गुरूर ना कर अपने इस चेहरे का, क्या, गुरूर ना करे अपने इस चेहरे का, लोग आपका रंग नहीं आपकी औकात देखकर आपसे बातें करते हैं। तो वही बात है कि गुरूर मत करो, जो भी आपका रंग है, जो भी आपका चेहरा है, उसका आपको गुरूर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपन बात कर रहे थे चलवासी पशुचारण की। ठीक है, तो ये क्या है, पशुचारण के 2 भाग है, 2 वर्गीकृत कर दिया अपन ने, इसको डिवाइड कर दिया पशुचारण को। ये इसके क्या है, 2 भाग है। ठीक है, पहला अपन पढ़ते हैं चलवासी पशुचारण कि चलवासी पशुचारण होता क्या है। ठीक है, एक एक को पढ़ेंगे, दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, इनके कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ पे ये किया जाता है, उसको भी पढ़ेंगे। पहला आता है अपना चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण में क्या होता है कि यह एक क्या है, जीवन निर्वाह व्यवसाय है, जीवन निर्वाह व्यवसाय है। ठीक है, अर्थात व्यक्ति अपने लिए करता है इसमें पशुओं का पालन, पशुओं को पालतू बनाता है, वह अपने लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए इसमें पालतू बनाता है। ठीक है, इसमें पशुओं की संख्या अधिक नहीं होती है, इसकी एक लिमिट होती है, सीमित क्षमता होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने उपभोग के लिए पशुओं को पालतू बना रहा है। किसमें? चलवासी पशुचारण में। ठीक है, इसमें व्यक्ति वस्त्र, शरण, औजार व यातायात के लिए किस पर निर्भर करता है? यातायात के लिए किस पर निर्भर करेगा? पशुओं पर निर्भर करेगा। आई बात समझ में? यातायात पर किस पर निर्भर करेगा? यातायात में पशुओं पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे आता है अपना चलवासी पशुचारण में क्या होता है, जो पशुचारक होता है, पशुचारक होता है, वह क्या करता है, ऐसी जगहों पर जाता है, ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित होता है जहां पर उसे पानी व चरागाह की उपलब्धता हो और उसकी क्या हो, गुणवत्ता हो, वह गुणवत्ता हो। ठीक है, ऐसी जगहों पर स्थानांतरित होता है, ऐसे स्थानों पर प्रवास करता है जो पशुचारक होता है, अपने पशुओं को लेकर, जहाँ पे उसे अच्छा पानी मिल जाए और अच्छा चरागाह क्षेत्र मिल जाए, अर्थात पशुओं को चराने के लिए जो भूमि है वह अच्छे से मिल जाए, जहाँ पर अच्छी मात्रा में घास फूस मिल सके पशुओं के पालन पोषण के लिए, पशुओं के पेट को भरने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें देखेगा वो, पानी की स्थिति, भाई पानी अच्छा मिलना चाहिए, और चरागाह भूमि की स्थिति, वे चरागाह भूमि भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए कारण वह आज यहाँ है तो कल वहाँ होगा, कल वहाँ है तो परसों दूसरे स्थान पे होगा, तरसों तीसरे स्थान पे होगा, ऐसे वह स्थान परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, आगे आता है अपना जो इसमें होते हैं पशु, वो अलग अलग, अपन ने स्टार्टिंग में भी ये कहा था कि जलवायु के अनुसार उसने क्या किया था, मनुष्य ने पशुओं को पालना प्रारंभ किया था। तो वही अपन देखेंगे कि कुछ क्षेत्र हैं जिनमें जलवायु के अनुसार पशुओं को पाला जाता है। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय जो अफ्रीका है, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका है, इसमें क्या पाला जाता है,
गाय व बैल पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल पाले जाते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना सहारा व एशिया के जो मरुस्थल है, एशिया के, इनको मिटा देता हूँ मैं ना। सहारा जो एशिया के मरुस्थल है वहाँ पे पाला जाता है क्या? भेड़, बकरी, ऊंट। ठीक है, क्या पाला जाता है? भेड़, बकरी, ऊंट। चलवासी पशुचारण को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अपन बात करें चलवासी पशुचारण की, चलवासी पशुचारण की। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, सहारा व एशिया के जो मरुस्थल है वहाँ पे क्या पाला जाता है? मरुस्थल है वहाँ पे भेड़, बकरी और ऊंट। ठीक है, फिर उसके बाद जो आता है वह आता है जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। कौन से? तिब्बत, जो एंडीज के जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, क्या मैं कहूँ? तिब्बत व एंडीज का जो पर्वतीय भाग होता है, पर्वत का जो भाग होता है, वहाँ पे पाला जाएगा आपके याक और लामा। ठीक है, याक, लामा। और फिर एक अंतिम आता है आर्कटिक व उप उत्तरी ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाला जाता है रेनडियर। ठीक है, तो ये जो अपन ने स्थानों की बात की, इन स्थानों की उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, सहारा एशिया के मरुस्थल, तिब्बत एंडीज पर्वत, आर्कटिक व उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है। यहाँ पे जलवायु क्या है? अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे जो पशुओं का पालन हो रहा है, पशुओं को पालतू बनाया जा रहा है, तो वो पशु भी क्या है? भिन्न भिन्न है। जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल पाले जाते हैं। ठीक है, सहारा एशिया के जो मरुस्थल है वह भेड़ बकरी ऊंट पाला जा रहा है। तिब्बत व एंडीज का जो पर्वत है वहाँ पे याकलामा पाला जा रहा है। और आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय जो क्षेत्र है वहाँ पे रेनडियर को पाला जाता है। तो यही क्या है? जलवायु के आधार पर अलग अलग, जहाँ जैसी जलवायु वहाँ पर किस प्रकार का पशु एडजस्ट कर सकता है, रह सकता है, अच्छे से निवास कर सकता है, उस पशु को क्या किया जाता है? पालतू बनाया जाता है। आई बात समझ में? क्लियर इतना? आगे देखते हैं अपन, जो ये चलवासी पशुचारण है इसके क्षेत्र होते हैं कि भाई जो पशुचारक होता है किन किन क्षेत्रों से होता हुआ पशुओं का पालन करता है, अर्थात पशुओं की चराई करता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? मुख्य रूप से इसके कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है? 3 क्षेत्र है। पहला क्षेत्र कौन सा आता है? उत्तरी अफ्रीका से अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया व मध्य चीन तक जाता है। मंगोलिया व मध्य चीन तक। ठीक है, अरब जो ये उत्तरी अफ्रीका है इसमें आ जाता है। जैसे उत्तरी सहारा, मोरक्को वाला जो तट है वही तो होता है उत्तरी अफ्रीका का अटलांटिक तट, वहीं पे तो स्टार्ट होता है। अरब प्रायद्वीप में आ जाती है जो अरब कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरब हो गई, यमन हो गई, ओमान हो गया, इराक हो गया, ठीक है, कुवैत हो गया। ये क्या है? अरब कंट्रीज। यहाँ से होते हुए फिर मंगोलिया से मध्य चीन तक, ये इसका पहला क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा जो क्षेत्र आता है वह आता है यूरोप व एशिया के टुंड्रा प्रदेश, जो कि आर्कटिक है, आर्कटिक उसके तट के समीप जो स्थित होते हैं। ठीक है, वही है टुंड्रा प्रदेश। यहाँ तापमान क्या होता है? कम होता है, जलवायु क्या होती है? ठंडी होती है। टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आता है दक्षिणी गोलार्ध अर्थात इक्वेटर लाइन के नीचे 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, उसके जो दक्षिण वाला हिस्सा है वह कहलाता है अपना दक्षिणी गोलार्ध। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है,
ये अपनी इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री पे। जो ये वाला हिस्सा होगा उत्तरी गोलार्ध होगा, गोलार्ध, ठीक है। ये हिस्सा होगा, ये क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध, ठीक है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो अपनी बात हो रही है दक्षिणी गोलार्ध की, क्योंकि जो अपना अफ्रीका है, अभी अफ्रीका की बात होगी तो अफ्रीका जैसे यहाँ पे स्थित है, जैसे हो गया यहाँ पे ऐसे करके ये अफ्रीका हो गया, तो ये नीचे वाला दक्षिणी हो गया, ये ऊपर वाला उत्तरी हो गया, ठीक है। जो ये अटलांटिक तट होता है ये यहाँ पे स्थित होता है, ठीक है। अरब कंट्रीज यहाँ पे स्थित होती है, ऐसे होता है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण अफ्रीका व मेडागास्कर द्वीप, ये हो गया आपका तीसरा क्षेत्र, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीका का जो नीचे वाला जो छोर होता है वहाँ पे होता है आपका दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम हो रहेगा, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका वहाँ पे बात हो गई। और मेडागास्कर यहाँ पे आता है, एक तटद्वीप है, होता है मेडागास्कर। ये क्या है, इसके 3 क्षेत्र है चलवासी पशुचारण के। उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक जाता है। जबकि दूसरा आता है यूरोप एशिया की टुंड्रा प्रदेश। तीसरा आएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका व मेडागास्कर द्वीप, ठीक है। उसके बाद सुनना कहाँ पे गया, ये रहा, ठीक है। सुनने वाली बात क्या है कि जो ये पशुचारक होते हैं वो क्या करते हैं, मौसम के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, प्रवास करते रहते हैं। जैसे गर्मियों में मैदानी भागों से चलकर प्रवास करके पर्वतों की ओर चले जाते हैं, ठीक है। वहीं शीत ऋतु में क्या करता है, वो पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भागों में आ जाता है। कैसे, अब जैसे ये गर्मियाँ हैं, ठीक है, गर्मियाँ हैं और यहाँ पे सर्दी है, ठीक है। ये मैदानी भाग और ये पर्वतीय भाग, ठीक है। अब गर्मी पड़ रही है, समझना, गर्मी पड़ रही है तो जो ये पशुचारक हैं वो क्या करेंगे, मैदानी भागों से प्रवास करके कहाँ पहुँच जाएंगे, पर्वतीय भागों में। अगर गर्मी पड़ रही है तो मैदानी भागों से पर्वतीय भागों में चले जाएंगे, ठीक है। फिर समय के साथ क्या होगा, आप सर्दी, गर्मी के बाद सर्दी भी तो आएगी, फिर सर्दी पड़ने लग जाती है। जब शीत ऋतु आती है तो ये क्या करते हैं, वापस से पर्वतों से कहाँ पे आ जाते हैं, मैदानी भागों में, ठीक है। समझ में आई बात। पशुचारक क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में क्या करते हैं, मैदानी भाग से पर्वतीय भागों में चले जाते हैं। फिर शीत ऋतु में क्या करते हैं, जो पर्वतीय भागों से प्रवास करके फिर से मैदानी भागों में आ जाते हैं। जो ये गतिविधि करते हैं, जो ये क्रिया करते हैं, जो इन्होंने जो गतिविधि की, जो क्रिया की, उसे अपन क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास। क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास। ऋतु के अनुसार, अर्थात उन्होंने परिवर्तन या प्रवास किया किसके आधार पर, मौसम के आधार पर उन्होंने क्या किया, प्रवास किया। तो इसलिए अपन ने इसको क्या कहा, ऋतु के अनुसार प्रवास करना। प्रवास का मतलब आपको पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है द्वितीय अध्याय में, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि प्रवास क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगमन को प्रवास कहते हैं। और अपन ने उसके लगा दिया ऋतु, तो ऋतु के अनुसार जो प्रवास होगा उसे अपन क्या कहेंगे, ऋतु प्रवास। उसका आपको एक जीता जागता उदाहरण मैंने दे दिया कि पशुचारक क्या करता है, गर्मी के मौसम में मैदानी भाग से शीत वाले स्थान अर्थात पर्वतों की ओर चला जाता है। फिर मौसम बदलता है, क्लाइमेट जब चेंज होती है, शीत ऋतु आती है, तो पशुचारक क्या करता है कि पर्वतीय भाग से निकलकर वहां से प्रवास करके वापस मैदानी भाग में आ जाता है। इसका एग्जाम्पल देखना एक और, अपना भारत है, भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पे कुछ जनजातियाँ हैं, जैसे गुज्जर बकरवाल, गद्दी, भूटिया, ये जो जनजातियाँ हैं वो क्या करती हैं, यही काम करती है।
गर्मियों में मैदानी भागों से पर्वतों की ओर पलायन कर जाती है और शीत ऋतु में पर्वतों से मैदानी भागों की ओर आ जाती है। एक एग्जाम्पल हो गया। वहीं सुनना, जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं, टुंड्रा प्रदेशों में पशुचारक क्या करते हैं? जैसे ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मियों में तो क्या करेंगे? गर्मियों में तो इन्होंने क्या किया? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवास कर गए। गर्मियों में तो दक्षिण से उत्तर की ओर, अर्थात जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये 0 डिग्री, यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश हो गए, ठीक है, ध्रुवों के पास आर्कटिक जो महासागर है वहाँ पे टुंड्रा प्रदेश हो गए, ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर, अर्थात यहाँ पे गर्मी है, इस साइड ठंडे प्रदेशों में उन्होंने क्या कर दिया? प्रवास कर दिया। फिर जैसे ही सर्दियाँ आएंगी वो क्या करेंगे? उत्तर से दक्षिण की ओर क्या कर देंगे? वापस प्रवास कर देंगे। सर्दियों में क्या करते हैं? सर्दियों में उत्तर से दक्षिण को क्या कर जाते हैं? प्रवास कर जाते हैं। क्लियर हुआ इतना? जल्दी से बता दो, इतना क्लियर हो गया क्या? आगे अपन पढ़ते हैं कि अब समय के साथ क्या होने लग गया, जो पशुचारक हैं इनका जो क्षेत्र है वो क्या हो गया? सीमित हो गया, अर्थात पशुचारकों की संख्या घटने लग गई। घटने का कारण क्या है? कारण इसके दो है जो कि अति महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं वो कारण? देखिएगा, दो कारण कौन कौन से हैं जो पशुचारकों की संख्या घटने का कारण है। उनकी संख्या घटने का कारण क्या है? कारण उसके क्या है? दो हैं। पहला कारण क्या है? राजनीतिक सीमाओं का। भाई अब देशों का निर्धारण होने लगा है, उससे क्या होने लगा है? जो राजनीतिक सीमाओं का क्या होने लगा है? अधिरोपण। अर्थात जैसे आप भारत में रहते हो, अब आप पशुचारक हो, भारत में रहते हो, आप पशुओं को चराने के लिए जैसे एक देश से दूसरे देश में पलायन कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान में जाओगे पशु चराने के लिए या चीन की तरफ जाओगे, तो आपको कौन जाने देगा? भाई उनके पशु नहीं है, आपके थोड़े ना पशु हैं। तो वो क्या करते हैं? राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग जाते थे आराम से पशु चराते थे, बढ़िया मौज में रहते थे। अब क्या होने लगे? एक एक सीमाओं पर लेकर क्या होने लग गई? ज़्यादा विवाद होने लग गए, जंग होने लग गई। तो जो राजनीतिक सीमाएं, अर्थात किसी भी देश की जो सीमाएं हैं उस पर क्या होने लग गए? कड़े पहरे होने लग गए। तो क्या होने लग गया? पहला कारण राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। सबने अपनी अपनी बाउंड्रियाँ बना ली है। जैसे भारत अपनी सीमा क्षेत्र पर सैनिक खड़े कर रखा है, जैसे चीन भी कर रखा है, पाकिस्तान भी, अन्य देश भी कर रखे हैं। तो वो क्या है? सीमाएं हैं प्रत्येक देश की, उसने उसका क्या कर लिया? अधिरोपण कर लिया, उसने अपने नियंत्रण में ले लिया अपनी सीमा को, उसकी सुरक्षा करने में लग गए, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होता है? कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। नई बस्तियों की योजना बनाना, ठीक है। एक कारण ये हो गया। ये हो जाते हैं आपके चलवासी पशुचारण के बारे में। ये इसके दो कारण हो गए पशुचारकों की संख्या घटने के, ठीक है, चलवासी पशुचारण में। अब हम बात करते हैं जो आपका दूसरा आता है पशुचारण में। दूसरा क्या है जिसे अपन कहें वाणिज्य पशुधन पालन। क्या आएगा? वाणिज्य पशुधन पालन। सेकंड आता है वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक है, वाणिज्य पशुधन पालन। इसमें क्या होता है कि जो ये चलवासी पशुचारण की तुलना में क्या है? व्यवस्थित है और पूंजी प्रदान है। क्या है? पूंजी प्रदान है। चलवासी पशुचारण में क्या होता था? पशु घूम घूम कर अन्य स्थानों पर जाकर पशुओं को चराता था। इसमें क्या होता है? एक सीमित, एक स्थायी क्षेत्र में रहकर पशुओं का भरण पोषण किया जाता है। एक एरिया फिक्स कर लिया जाता है, हाँ यहाँ पे हम डेयरी लगाएंगे, यहाँ पे हम अपना फार्म स्थापित करेंगे और यहाँ पे हम अपने पशुओं को पालेंगे जिसका अपन व्यापार कर सके, ठीक है, व्यापारिक स्तर पर कर सके।
एक चीज़ तो ये हो गई कि व्यवस्थित और पूंजी प्रधान होता है किसकी तुलना में, चलवासी पशुचारण की तुलना में। फिर क्या होता है, एक इसमें फार्म क्या होता है, स्थायी होते हैं। फार्म क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं, विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं, जिसमें अपने जो चरागाह क्षेत्र होते हैं इनके, जैसे एक ये फार्म है, ठीक है, स्थायी है, एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक। अब इसको ये क्या करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं। जैसे ये इकाइयों में अपन ने बांट दिया, पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी और पांचवी, 5 इकाइयों में बांट दिया। सपोज करना, एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ आपको। फिर पहले वो क्या करते हैं, जैसे जो भी इन्होंने पशु पाल ले, उन पशु क्या करते हैं, पहले इसमें चराई के लिए छोड़ देते हैं। बढ़िया, इसमें से इन्होंने पूरा घास समाप्त कर लिया, उसके बाद फिर इसमें छोड़ते हैं, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, लास्ट इस तक पहुँचते पहुँचते इसमें वो घास वापस से आने लग जाती है, ठीक है, बढ़ने लग जाती है। इससे क्या होता है, वो क्या करते हैं, चराई को नियंत्रित करते हैं। चराई को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। चराई को नियंत्रित करने के लिए वह यह विधि अपनाते हैं। इस प्रकार से उन फार्म्स को क्या करते हैं, एक छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो चराई है पशुओं की वो नियंत्रित रह सकती है, ठीक है। और एक चीज़ क्या है कि ये जो पशुओं को पालते हैं, पशुओं का जो पालन करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, चरागाह की वहन क्षमता के अनुसार। वहन क्षमता के अनुसार कैसे, कि भाई अपने पास कितना एरिया है, चरागाह भूमि कितनी है हमारे पास, उस हिसाब से पशुओं का निर्धारण करते हैं कि हाँ भाई अपने पास इतना चारा है, इतना चरागाह क्षेत्र है कि अपन इतने पशुओं का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं। इस हिसाब से वो पशुओं का पालन करते थे उनकी वहन क्षमता के अनुसार, ठीक है। आई बात समझ में इतना। आगे बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, ठीक है। कोई से भी पशु हो सकते हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा, बैल इत्यादि हो सकते हैं, ठीक है। ये इसके प्रमुख पशु हैं, इनमें इनको पाला जाता है। मगर जिस भी स्थान पे फार्म स्थापित करते हैं वहाँ एक ही संख्या में पशुओं को पाला जाता है, अर्थात जैसे भेड़ पाल रहे हैं तो भेड़ ही पालेंगे, भैंस पाल रहे हैं तो भैंस पालेंगे, गाय पाल रहे हैं तो गाय पालेंगे, घोड़ा पाल रहे हैं तो घोड़ा ही पालेंगे, ठीक। वो क्या करते हैं, इनसे जो प्राप्त होता है, मांस प्राप्त हो गया, मांस, ठीक है, ऊन, ठीक है, मांस, खाल आदि चीजें जो प्राप्त होती है उनको क्या करते हैं, संसाधित करते हैं। क्या किया, संसाधित किया इन्होंने, संसाधित करके डिब्बा बंद करके, और जो विश्व के बाजार है, विश्व के जो मार्केट हैं वहाँ पे इनको क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है, अर्थात बेच दिया जाता है। पशुओं से प्राप्त होने वाले मांस को, ऊन को, खालों को, जो खालें होती है ना उनको, अन्य जो भी प्रोडक्ट अपने को उपलब्ध होते हैं, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया आदि का भी वो करते हैं, निर्यात करते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से मांस, खाल और ऊन का करते हैं, ठीक। आगे क्या होता है, ये मुख्य ध्यान किस पे रखते हैं पशु पालन करते टाइम, वाणिज्य पशुधन पालन में मुख्य ध्यान पशुओं के स्वास्थ्य पे रखते हैं, स्वास्थ्य पे रखते हैं, ठीक है, उनके प्रजनन पे रखते हैं मुख्य ध्यान, और एक जननिक सुधार कार्यक्रमों पर रखते हैं, ठीक है। जननिक सुधार जो एक्टिविटीज होती है उन पे इनका मुख्य फोकस होता है, ठीक है। सुधार बीमारियों के नियंत्रण के लिए मुख्य इनका ध्यान होता है, किस पे होता है कि पशुओं के स्वास्थ्य के लिए इनकी जागरूकता ज़्यादा होती है, पशुओं के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके प्रजनन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जननिक सुधार की जो बीमारियां होती हैं उन पर नियंत्रण भी ध्यान देते हैं, बीमारियों के नियंत्रण पर इनका ज़्यादा ध्यान होता है। आई बात समझ में। अब ये कहाँ कहाँ होता है, विश्व के किन भागों में होता है वो और देख लो एक बार आप, किन किन भागों में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो भाग, पहला आता है
न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में आएगा यूरुग्वे, अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। शायद एक चीज़ नहीं बताई आपको कि जो ये पशुधन पालन होता है, चलवासी पशु, ये वाणिज्य पशुधन पालन होता है, यह पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होता है, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होता है। अर्थात जो यूरोपीय देश होते हैं वहाँ पे सर्वप्रथम वाणिज्य पशुधन पालन किया गया था, वहाँ से प्रभावित होकर अपने देश में अन्य स्थानों पर, अन्य देशों में भी यह शुरू किया गया था, ठीक है। इसी के साथ अपने होता है जो पशुचारण वाला जो टॉपिक था वो होता है कंप्लीट। अपन ने एक एक को विस्तार से समझा, किस किस को समझा। अपन ने पशुचारण के बारे में कुछ बातें जानी, उसके भागों के बारे में बातें जानी, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में एक एक चीज़ को अच्छे से समझा, ठीक है। अगर आपसे इसके बीच अंतर करवा ले तो आप एक बात उसकी, एक बात उसकी, एक बात इसकी चलवासी पशुचारण की और एक बात वाणिज्य पशुधन पालन की लिख सकते हो, ठीक है। और अब अपन आने वाली कक्षाओं में जैसे आपकी बुक्स कंप्लीट होने के बाद जब अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे तब अपन इसमें इनके अंतर को भी देखेंगे, वो भी अच्छे तरीके से। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बने रहिए उद्धार क्लासेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।